क्या आपको क्या लगता है सर, वास्तु इतना इम्पोर्टेंट है, इसकी स्टडी या फिर इसकी जानकारी पाठ्यक्रम में भी होनी चाहिए? है सर, अब तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपने कॉलेजों में कर दी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में भी कर नहीं, मैं दिया। प्राइमरी स्टेज से कह रहा हूँ सर। हाँ, यस यस। जैसे हम फर्स्ट में सेकंड में बच्चे होते हैं ना, तो उनको वहाँ पढ़ाया जाना चाहिए। मैंने एक बार कोशिश की थी, मैंने कहा कॉमिक एक बना दूं। हाँ हाँ, इंटरेस्टिंग था। हाँ, पर व्यस्तता इतनी रहती है कि हम किस किस चीज़ पे ध्यान दें। मैंने 15 साल हो गए अपनी बुक लिखने के लिए, मैंने स्टार्ट की थी। अब क्या होता है, जब हम किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं, कुछ दरवाजे हमारे सामने खुलते हैं। हम कहते हैं हमने ये अनलॉक कर लिया, ये अनलॉक कर लिया, ये अनलॉक कर लिया। एग्री। जब हम वो अनलॉक कर लेते हैं, पता चलता है अभी और कई दरवाजे बंद पड़े हैं। इस चक्कर में मैं अपनी किताब फाइनल नहीं कर पा रहा। और रोज नई नई चीजें, रोज नई नई चीजें। अब नई तो आएंगी, विकास हो रहा है, इतना विकास हो रहा है, नए तरीके के कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, नई तरीके की बिल्डिंग आ रहे हैं, नए तरीके का वास्तु आ रहा है। तो उन सब के बारे में हम कहाँ सोचें, क्या करें। तो मुझे वो कहानी याद आती है कि एक कोई ऋषि थे। अच्छा। तो उनकी मदर ने एक कंप्लेंट की उनको कि मेरा बेटा कागज पे लिखता है और फेंक देता है, कागज पे लिखता है और फेंक देता है। तो कहता है अच्छा वो कागज उठा के लाना। जब उसने वो कागज देखे तो उसमें ऐसा ज्ञान के पूछिए मत। तो उसने कहा भाई तुम्हारा बेटा तो बहुत ज्ञानी है, तो क्या करें। कहते हैं इसको ना उड़द की दाल की खीर बना के खिलाओ। तो उसको वो उड़द की दाल की खीर खिलाई गई। अच्छा। उड़द की दाल की खीर क्या, आप वैसे भी अगर उड़द की दाल खा लेंगे ना तो आपको सुस्ती आ जाती है। अब उड़द की दाल की खीर जब खिलाई गई उसको, तो उसको सुस्ती आ गई और उसने अपनी वो किताब पूरी कर ली। तो अब हमारी मेरा कहने का मतलब ये है कि हम जब कोई भी, मैं ही नहीं, कोई भी साइंटिस्ट जब किसी चीज पे मंथन करता है तो उसके आगे और नित्य नई चीजें आनी शुरू हो जाती हैं। और इस वजह से वो अपने किसी कॉन्सेप्ट को कंप्लीट नहीं कर पाता।